हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग अकाउंटिंग टर्म देख रहे हैं। और आज हम लोग जो अकाउंटिंग टर्म देखेंगे वो है लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या होता है? इट इज़ रिफर टू द अमाउंट विच द फर्म इज़ लाइबल टू पे टू द आउटसाइडर। मतलब कि लाइबिलिटीज़ उसको बोलते हैं जो भी बाहर वाला से हम लोग कर्जा लिए रहते हैं और हम लोग उसको पूरा करने के लिए लाइबल है ना, अमाउंट जो भी अमाउंट बाहर से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब लाइबिलिटीज़ जो है, देखिए अगर लाइबिलिटीज़ निकालना होगा तो एसेट्स माइनस कैपिटल करना होगा, तो हम लोग को लाइबिलिटीज़ मिल जाएगा। लाइबिलिटीज़ को फिर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। देखिए इंटरनल लाइबिलिटीज़ मतलब उस अमाउंट को बोलते हैं जो प्रोपराइटर के द्वारा लिया जाता है, मतलब कंपनी का ऑनर ही इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग इंटरनल लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। ये कैसा लाइबिलिटीज़ होता है? जैसे कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़े थे, कैपिटल लाइबिलिटीज़ के हिसाब से ट्रीट होता है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखिए हर साल जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर उसको वही थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट को जमा करेंगे हम लोग, तो फिर बहुत ज़्यादा जब प्रॉफिट हो जाता, पैसा जमा हो जाता है, उसको फिर से बिजनेस में हम लोग लगा देते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होता है? जो भी आउटसाइडर से पैसा लिया जाता है उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ बोला जाता है। अब आउटसाइडर से लेना मतलब देखिए जैसे कि हम लोग उधारी में सामान ले रहे हैं, क्रेडिटर उनको पैसा चुकाना पड़ेगा ना। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बैंक में हमारा पैसा, मान लीजिए कि 10,000 अवेलेबल था और बैंक को पेमेंट करना पड़ रहा था 12,000। तो क्या होता है कि बैंक अपने तरफ से 2,000 पेमेंट कर देता है, बाद में हम लोगों को इंटरेस्ट के साथ वो 2,000 बैंक को पेड करना पड़ता है। तो अभी जो मेरा नेगेटिव बैलेंस हो गया ना 2,000, वो से हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। ठीक है, फिर बिल पेएबल का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे सामान वगैरह हम लोग किसी से लिए हैं आउटसाइडर से, तो हम लोग एक बिल बनाते हैं, उस बिल को ही बोला जाता है बिल पेएबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि बेनिफिट तो ले लिए, मतलब मान लीजिए कि कहीं पे हमको रेंट पेड करना था और रेंट जो था वो 30 तारीख को पेड करना था, मगर हम लोग 30 तारीख को पेड नहीं किए हैं, तो वो पैसा जो अभी हम लोग नहीं दिए है वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। बेनिफिट ले लिए हैं मगर अभी हम लोग बेनिफिट का पैसा दिए नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। ठीक है, लोन, हम लोग अगर लोन लिए तो वो भी हमारा क्या होगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ही कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइबिलिटीज को फिर हम लोग दो पार्ट में और क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है लॉन्ग टर्म, जिसे हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब क्या होगा? जिसका पेमेंट हम लोगों को 1 साल के बाद करना होगा, मतलब 2 साल 3 साल में पैसा देना होगा। मतलब मान लीजिए कि बहुत बड़ा लोन अगर हम लोग उठाए हैं, तो आप जाहिर सा बात है अगर आप 10 लाख 15 लाख लोन उठाए तो 1 साल में तो आप चुकती नहीं करेंगे ना, आप धीरे धीरे करके करेंगे, साल भर साल करेंगे। तो ऐसा जो उधारी होगा इसको हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहेंगे, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ भी कहा जाता है। दूसरा करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होगा? इसका ठीक अपोजिट, कुछ पैसा ऐसा होता है, कुछ उधारी ऐसा होता है जिसको आप एक ही साल के अंदर चुकाना होता है। कैसा होगा? देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक आपका मदद किया 20,000 दिया, तो आप उसको 2 साल में पेमेंट करेंगे नहीं ना, आप दूसरा महीना ही उसको पेमेंट करना होगा या तीसरा महीना ही आपको पेमेंट करना होगा। तो विद इन 1 ईयर, मतलब वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में जो भी पेमेंट आप लोगों को करना है उसको हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ में रखते हैं। ठीक है, बिल पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, या शॉर्ट टर्म लोन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको लाइबिलिटी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।